हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय दवे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। चूंकि अब जेल प्रहरी वैकेंसी आ चुकी है, हम यहां पर एमपी जीके को टारगेट करते हुए जेल प्रहरी 2020 के दृष्टिकोण से शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, स्टेट सिंबल ऑफ एमपी। चलिए स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। यहाँ पर हम देखें कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना, जी हाँ, वह ऐतिहासिक दिन जब 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश में राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष आदि राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किए गए। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, जिसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन का यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा है। अब इस प्रतीक चिन्ह में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, वहां हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में जेल प्रहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखें, सबसे पहले अगर हम इस लोगों को देखें तो सबसे बाहर 24 स्तूपों की एक बाहरी आकृति दिखाई देती है। एक वृत्त के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे शीर्ष भाग में लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और सबसे निचले भाग में आप वृत्त में देखें लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। यह वाक्य हमने मुंडकोपनिषद से लिया है, सत्यमेव जयते। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कौन सी दो फसलें या किन फसलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो वहां सोयाबीन को टिक ना लगाएं, क्योंकि सोया स्टेट है तो कंफ्यूज होकर हम सोयाबीन पर टिक लगा दें, ऐसा कतई ना करें। गेहूं और धान की बालियां इस प्रतीक चिन्ह में शामिल है। एक और आप देख सकते हैं गेहूं और दूसरी और धान की बाली। ठीक मध्य में हम एक वृक्ष देखते हैं, तो यहाँ पर बरगद के वृक्ष को शामिल किया, जो हमारा राज्य वृक्ष भी है, और इसी के ऊपर उत्कीर्णित है अशोक स्तंभ की सिंह आकृति। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा इमेज के माध्यम से, जिसमें कौन कौन से बिंदु हमारे प्रतीक चिन्ह में शामिल किए गए हैं। चलिए और कुछ फैक्ट आगे आने वाले पॉइंट्स में देखते हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश के राजकीय चिन्ह, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष, जो बरगद, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। वट वृक्ष राजकीय पुष्प किसे घोषित किया, तो सफेद लीली। सफेद लीली का यहाँ पर फूल आप देख सकते हैं इमेज में। फसल, चूंकि सोया प्रदेश है तो सोयाबीन। पशु, आप यहाँ पर देखें आकृति में कि एक पशु दर्शाया है जिसके सिर पर ही 12 सींग के समान एक आकृति दिखाई देती है, इसलिए उसका नाम भी रखा गया 12 सींगा, जो हमारा राजकीय पशु है। अब बात करें पक्षी, यहाँ पर जो डाल पे बैठा पक्षी आप देख सकते हैं, वह राज्य पक्षी घोषित किया गया। क्या है उसके नाम, चलिए देखते हैं। दुग्धराज, या फिर उसे हम शाह ए बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। राजकीय मछली, याद रखना बड़ा आसान, क्षीर सागर में से निकली हमारी महाशीर मछली। चलिए, राजकीय खेल हुआ हमारा मलखंब। अब नाम मलखंब इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कुछ एक खंबे के ऊपर कुछ खिलाड़ी बल प्रयोग करते हुए वहां पर कुछ करतब दिखाते हैं, इसलिए इस खेल का नाम पड़ा मलखंब। राजकीय नाट्य क्या है, राजकीय नाट्य की श्रेणी में हम देखें तो माच हमारा नाट्य है, और नृत्य यहाँ पर बताया गया है राजकीय नृत्य। राई को राजकीय नृत्य घोषित किया गया। इस प्रकार हमने देखे प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह। अब यहाँ पर इन्हीं प्रतीक चिन्हों में से कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके वैज्ञानिक नाम भी हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट में उस पर डिस्कस करते हैं और देखें हम किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से उन्हें आसानी से याद करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ राजकीय चिन्ह और उनके वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले देखें राज्य वृक्ष बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम रखा है फाइकस वैनगेलेसिस। इस प्रकार हमने देखा बरगद का साइंटिफिक नेम। अब हम चले हमारा राज्य पुष्प सफेद लिली, इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। अब हम याद कैसे रखें, तो आप देखें कि यहाँ पर सफेद लिली में भी एक लिली शब्द है, उसी का आवृत्ति दोबारा हो रही है वैज्ञानिक नाम में लिलियम कैंडिडम। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि लिलियम कैंडिडम, ये हुआ सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम। अब सोयाबीन का हम साइंटिफिक नेम कैसे याद रखें,
तो हम यहाँ पर एक कहानी की तरह उसे याद रखते हैं कि ग्लाइसिन मैक्स नाम की कोई दवा है, उसका हमने छिड़काव किया है सोयाबीन की फसल पर, जिससे कीट पतंगों का नाश हो सके। और ग्लाइसिन मैक्स सुनने में भी एक ऐसा ही लगता है जैसे कि हम मेडिकल से कोई दवा लेने जा रहे हैं, भैया ग्लाइसिन मैक्स की यहाँ पर 10 गोलियां देना, तो वो सुनने में भी नाम कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई दवा का नाम हो। तो सोयाबीन का हमने याद रखा साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। अब हम बात करें बारहसिंगा, हमारा राज्य पशु। यहाँ पर इतना आप ध्यान रख लें कि हमने इस राज्य पशु को रूस से मंगवाया है। अब रूस से मंगवाया है अर्थात इसका पहला ही शब्द है रूस, तो रूस सर्वस डुआउसेली, रूस सर्वस डुआउसेली। बात करते हैं राज्य पक्षी की, दुग्धराज शाह बुलबुल। इसका क्या है साइंटिफिक नेम, चलिए देखते हैं। यहां पर हम देखें दुग्धराज का वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई केचर। अगला देखते हैं बिंदु महाशीर, महाशीर हमारी राज्य मछली, इसका साइंटिफिक नेम टोर प्यूटी टोरा, टोर प्यूटी टोरा। अब जैसे यहाँ पर हम देखें अगर मेंढक होता तो टर टर की आवृत्ति होती है, तभी उसका नाम होता है राना टिग्रीना। उसी प्रकार महाशीर मछली है तो उसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटी टोरा। आप देख सकते हैं आम राज्य की हमारा फल है, आम फलों का राजा मैंगो, तो मैंगो से ही बना मैंगी, इसे याद रख लें, मैंगो से मैंगी फेरा इंडिका, मैंगो से मैंगी फेरा इंडिका। और सबसे अंत में राज्य की नदी मां नर्मदा, तो नर्मदा नदी हुई हमारी राजकीय नदी। इस प्रकार हमने देखे राजकीय चिन्ह कौन से हैं और उनके वैज्ञानिक नाम। चलिए अगले पॉइंट में और फैक्ट देखें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश। भारत का ऐसा पहला राज्य जिसके द्वारा अपना राजकीय गान घोषित किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के 3 फैक्ट, जिसमें हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पर राजकीय गान के लेखक कौन है, तो श्री महेश श्रीवास्तव, और यहाँ पर उसे किन गीतकार के द्वारा गाया गया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर गीतकार हैं शान, और इसे संगीतबद्ध किया है संगीतकार हैं श्री आदेश श्रीवास्तव। तो यहाँ पर आप 3 नाम 3 फैक्ट आप यहाँ पर याद रखें, लेखक, गीतकार और संगीतकार, महेश श्रीवास्तव, शान और श्री आदेश श्रीवास्तव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।